नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से मार्केटिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक को बताएंगे और हमारा दावा है आपके पेपर में यहाँ से एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे आप जब पेपर दीजिएगा मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर में आपको मूल बिंदु पर बताते हैं। चैप्टर का इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में का नाम होता है वस्तु परिचय। इस चैप्टर का नाम है वस्तु परिचय। वस्तु परिचय का मतलब होता है जो हम किसी वस्तुओं को, जो हम किसी गुड्स को आइडेंटिफिकेट करते हैं, पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? ब्रांडिंग से पहचानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं? ब्रांडिंग से पहचानते हैं। जिसे हम ब्रांड कहते हैं। पैकेजिंग से पहचानते हैं। लेबलिंग से पहचानते हैं तथा वारंटी या गारंटी सेवा ये चैप्टर का नाम है। मेन चैप्टर का नाम तो है वस्तु परिचय, लेकिन वस्तु परिचय में ब्रांड आप पढ़ेंगे जिसे ब्रांडिंग कहा जाता है, पैकेजिंग पढ़ेंगे, लेबलिंग पढ़ेंगे, वारंटी गारंटी पढ़ेंगे। यही मेन मुद्दा है, यही मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, कोई निर्माता, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई भी वस्तु को बनाने वाली संस्था या कंपनी अपने सामान को, अपने वस्तु को जो बनाती है उसको, उसके कुछ आकार होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ रंग होते हैं, कुछ रूप होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, कोई फैक्ट्री होगी, उसका जो प्रोडक्शन होता है, वह जो वस्तुओं को बनाता है, जो वस्तुओं का निर्माण करता है, तो जो उसकी निर्मित वस्तुएं होती हैं एक ही आकार की होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए, एक ही गुण, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही मूल्य की होनी चाहिए। कोई भी निर्माता होगा, कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा, यह चाहता है कि उसके वस्तु की कोई छाप हो, कोई लेबल हो, कोई चिन्ह हो, जिससे उपभोक्ता उसकी वस्तु को पहचान सके। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी निर्माता होगा, प्रत्येक निर्माता यह चाहता है, जैसे आप देखते होंगे लोगो, बहुत सारे YouTube के चैनल हैं, ऐप्स हैं, प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, जिसके लोगो को ही आप देखकर पहचान जाते हैं कि कौन सी कोचिंग का लोगो है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे क्या है, कोई लोगो होगा, कोई रंग होगा, कोई रूप होगा, कोई आकार होगा, कोई डिजाइन होगी। तो प्रत्येक निर्माता यह चाहता है कि हमारी वस्तु को उपभोक्ता आसानी से पहचान सके,
जिसे हम कहते हैं वस्तु परिचय। समझिएगा, तो वस्तु परिचय का मतलब आपको समझ में आया होगा। जैसे आप समझ लीजिएगा, जैसे हम बुक पढ़ाते हैं, साहित्य भवन वाली बुक है, SM शुक्ला वाली बुक है, उसका लोगो, उसका रंग रूप लिखावट से ही पहचान जाते हैं कौन से राइटर की बुक है। अलग राइटर की है तो अलग, अलग कंपनी की है तो अलग, उसको देखने से ही। जैसे आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति बीड़ी पीता होगा, बीड़ी जो लोग पीते हैं तो वो उसको देखकर ही पहचान जाते हैं। माचिस, किसान माचिस होता है, ये सब देखो आप, किसान माचिस होता है। अभी पूजा वाला पता नहीं कहाँ से यहाँ आ गया, नहीं पहले हम लोग के यहाँ किसान माचिस चलता था, तो वो वाला ज़्यादा चलता था। तो कोई भी निर्माता कोई वस्तु बनाता है तो चाहता है कि एक लेबल बना दिया जाए, एक ब्रांड बना दिया जाए, एक पैकेजिंग की जाए, एक पैकेट बना दिया जाए, जिससे हमारी वस्तु को लोग आसानी से पहचान सकें। जैसे बंदर छाप का आता है, बंदर छाप स्याही आती है, बंदर छाप नील आती है ना, सुंदर परी बीड़ी आती है, कोको कोला आता है। तो सबका अपना एक ब्रांड, अपनी एक पैकेजिंग होती है, अपना एक लेबलिंग होता है। तो जिसे हम वस्तु परिचय का मतलब जिससे लोग जल्दी से पहचान सकें। ठीक है, एक निर्माता को वस्तु परिचय से लाभ होता है, उसकी अन्य निर्माताओं से भिन्न दिखाई देती है और जिसे वह आसानी से बेच सकता है और इससे उसकी बिक्री भी बढ़ती है। तो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, लिख के बता देते हैं ताकि स्टूडेंट समझ लेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, लेकिन एकदम आराम से लिखेंगे। तो आपको लिखना है, प्रत्येक निर्माता यह चाहता है, लिख लीजिए हमारे साथ, प्रत्येक निर्माता यह चाहता है, प्रत्येक निर्माता यह चाहता है कि उसकी वस्तु पर कोई छाप, कोई लेबल, कि उसकी वस्तु पर कोई छाप, कोई लेबल, चिन्ह या चिन्ह इसी प्रकार की क्रिया की जाए या इसी प्रकार की क्रिया की जाए जिससे उपभोक्ता उस छाप, चिन्ह या लेबल को देखकर उसकी वस्तु को आसानी से पहचान सके। आसानी से पहचान सके, इसी को हम वस्तु परिचय कहते हैं। इसी को हम वस्तु परिचय कहते हैं। एकदम आसानी से मैंने लिखा है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख लेंगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें पेपर में आती हैं तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं लिखने के लिए, तो इसके अंदर आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। वस्तु परिचय में ब्रांड, पैकेजिंग, लेबलिंग, वारंटी, गारंटी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं।
तो इसकी अलग अलग विवेचना हम करने जा रहे हैं, इसके अलग अलग पॉइंट्स को हम यहाँ पर बताने का कार्य करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अब पढ़ना है ब्रांड। ब्रांड एवं ट्रेडमार्क का अर्थ। ब्रांड और ट्रेडमार्क एक साथ आपको लिखने हैं। ब्रांड एवं ट्रेड मार्क का अर्थ। ब्रांड एवं ट्रेडमार्क का अर्थ आपको लिखना है, ठीक है। ब्रांड एवं ट्रेडमार्क का अर्थ। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं, ब्रांड एक नाम, शब्द, चिन्ह, डिजाइन या इनका एक सम्मिश्रण है। समझिएगा। तो एक छोटा सा लिखेंगे, ब्रांड क्या है। सबसे पहले आप ब्रांड समझेंगे तब ट्रेडमार्क समझेंगे। ब्रांड, ब्रांड क्या है? तो इसमें कहा गया है ब्रांड, ब्रांड एक नाम, ब्रांड एक नाम है, ठीक है, शब्द है, चिन्ह है, डिजाइन है, का एक सम्मिश्रण है। समझिएगा, का एक सम्मिश्रण है, ठीक है, जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य एक विक्रेता या एक समूह के विक्रेताओं के माल, एक विक्रेता या एक समूह के विक्रेताओं के माल या सेवाओं को पहचानना है। को पहचानना है और प्रतियोगियों के माल या सेवाओं से भेद करना है और प्रतियोगियों के माल एवं सेवाओं से भेद करना है। बड़ी मेहनत से हम लिख रहे हैं, हम चाहें तो वैसे भी बता सकते हैं, जहाँ से लिख रहे हैं कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं लिखोगे तो पीछे रह जाओगे। पेपर में लिखना होता है, समझ रहे हैं। ब्रांड क्या है? एक नाम होता है, एक शब्द हो सकता है, एक चिन्ह हो सकता है, एक डिजाइन हो सकता है, जिसका उद्देश्य एक विक्रेता या एक समूह के विक्रेता माल या सेवाओं को पहचानना, प्रतियोगियों के माल एवं सेवाओं से भेद कराना अलग होता है। थोड़ी देर के लिए मानिएगा, थोड़ी देर के लिए मानिएगा कि आप कहीं पर रियलमी का मोबाइल एक हाथ में ले लीजिए और एक हाथ में वीवो का मोबाइल ले लीजिए, तो दोनों अलग अलग क्या है? ब्रांड है ना। दोनों के अलग अलग डिजाइन में अंतर आपको मिलेगा ना, मिलेगा। उसमें कार्यशैली में भी थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंतर कराओ,
भेद कराओ, ठीक है, अलग दिखाई दे, ये होता है ब्रांड। चाहे चिन्ह में हो सकता है, चाहे शब्द में हो सकता है, चाहे डिजाइन में हो सकता है, चाहे नाम में हो सकता है, ठीक है। तो जैसे लिख देंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, ठीक है। जैसे में लिखिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मुंबई का खजूर छाप डालडा घी, एसीसी सीमेंट, ऊंट छाप स्याही, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। दूसरा है खजूर बना रहता है, छाप डालडा, गगनो डालडा होता है, गगन वनस्पति घी होता है ना। उसके बाद एसीसी सीमेंट, एसोसिएट सीमेंट कंपनी का एसीसी सीमेंट, आप समझिएगा सब सीमेंट में एसीसी सीमेंट नंबर 1 होता है, सीमेंट। उसके बाद ऊंट छाप स्याही, मुंबई की बनी, मुंबई की बनी ऊंट छाप स्याही, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद टिक्का छाप दिया सलाई, और इहो जान लो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इतना बड़ा ब्रांड बना के चली गई हैं कुछ कंपनियां कि आदमी जो है प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता, व्यक्ति जो है प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता, दिमाग में इतना भर गया है कि सिर्फ ब्रांड का नाम लेता है। आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं और आप भी देखते होंगे, मारुति का है, कंपनी का नाम है, लेकिन लोग मारुति कहते हैं, वो कंपनी नहीं देखते। स्विफ्ट डिजायर जा रही होगी तो वो कहीं का है मारुति, सब नहीं कहते। जो अनपढ़, मतलब ब्रांड का मतलब समझिएगा, अगर मारुति का मतलब लोग क्या समझते हैं, गांव में जैसे हैं, गांव के अलावा हमहू हैं, पढ़े लिखे हैं तब तो कहते हैं मारुति ना। अगर निर्मल, एक बात आवे, निरमा लेना है, निरमा, ओ देखा, हाँ बोल दिए हम, निरमा डिटर्जेंट पाउडर लई है व्हील वाला, घड़ी वाला, और घरे से भेजिए भैया निरमा लेते आना, कहते हैं नहीं, सही है कि नहीं। इतना बड़ा ब्रांड क्या है, ब्रांड है, ब्रांड। निरमा शायद बिकबो नहीं करता, बहुत कम बिकता है यहाँ अब, मतलब उस पर कम, जैसे हमारे यहाँ जो जिस पर कम फायदा होता है लोग उसको कम लेके आते हैं दुकानदार। अच्छा, निरमा नाम लोग कौन, लोग डिटर्जेंट पाउडर आपको लोग जल्दी नहीं कहेंगे, कहीं निरमा लेते आओ, हमारे माता जी रहे हैं, कहीं निरमा लेते आओ, और हम वो कहेंगे निरमा दे दो भैया, और दे कौन वाला भैया, व्हील वाला। डिटर्जेंट पाउडर कहना चाहिए, लेकिन कितनी बड़ी छाप है समझिएगा। बीड़ी में सुंदर परी बीड़ी ना, सुंदर परी बीड़ी क्या है, तो ये सब क्या है, ये सब ब्रांड है जिससे लोग पहचानते हैं ना। तो दुकान पे लोग जाते हैं, अभी भी आज नई नई कंपनियां आ गई, तो हमको आज चप्पल खरीदना है, जब आज वीडियो बना रहे हैं तो हम कबो को पहुंचते हैं, लखानी ब्रांड है, रूपानी ब्रांड है, ये कम क्यों बिकने लगा पता है, इसमें मार्जिन कंपनियों को थोड़ा कम, उनको दुकानदार कम होता है, ये लोग कम लाते हैं। तो ये समझिएगा, ये होता है ब्रांड। ब्रांड की एक खूबसूरती होती है जिससे लोग पहचानते हैं। जैसे अभी बल्ब लेना है तो लोग कहेंगे फिलिप्स वाली बल्ब दो, फिलिप्स ना, बल्ब लेना है तो क्या कहेंगे, फिलिप्स वाली बल्ब दो।
और रेडियो आता था एक, कहा बोलते हैं, हम वो 3-4 बार लिए थे, छोटे थे तो 250-250 रुपये का रेडियो आता, दर्पण रेडियो, दर्पण, आप समझिएगा, ये सब ब्रांड हैं ना। तो दंतमंजन में कौन वाला, लाल वाला, डाबर लाल, डाबर का नाम ले, दंतमंजन दिमाग में पहले आएगा, डाबर का दूसरा प्रोडक्ट नहीं आएगा पहले ना, च्यवनप्राश, हाँ डाबर च्यवनप्राश। तो ये सब क्या है भैया, ब्रांड है। तो ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है ट्रेडमार्क। क्या होता है समझिएगा, ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क हम आपको बताने जा रहे हैं। सभी ट्रेडमार्क ब्रांड हैं, इनमें वे शब्द अंक शामिल किए जाते हैं जिनका उच्चारण हो सकता है, इनमें तस्वीर की डिजाइन भी शामिल होती है। ट्रेडमार्क क्या है भैया, ट्रेडमार्क को कहते हैं व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे टाटा का हम देखें, ट्रकिया में ऐसे लिखा रहता है, पता नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं हम, ऐसे कुछ लिखा रहता है, हम ही भूल गए, टी ऐसे लिखा होता है, ए ऐसे कुछ लिखा होता है। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है आप समझिएगा। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कुछ अंक को शामिल कर लिया जाता है, कुछ डिजाइन को शामिल कर लिया जाता है, वह ट्रेडमार्क देखकर लोग सामान लेते हैं। चाहे संकेत भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है, प्रतीक भी हो सकता है, वही होता है ट्रेडमार्क। तो इसको आप समझेंगे, ब्रांड बड़ी होता है और ट्रेडमार्क जो होता है, समझिएगा, ट्रेडमार्क जो होता है, ट्रेडमार्क एक ब्रांड होता है। ट्रेडमार्क क्या है, एक ब्रांड है। कोई ब्रांड है जैसे हिंदुस्तान लीवर कंपनी का, मुंबई सीमेंट कंपनी का, तो अपना एक लोगो बना देते हैं, वही होता है ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह। तो आपको सबसे पहले बताएंगे ब्रांड के बाद ट्रेडमार्क और ब्रांड में अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं हैं, लेकिन सभी ट्रेडमार्क ब्रांड माने जाते हैं। तो आपको लिखना है ब्रांड तथा ट्रेडमार्क में अंतर। ब्रांड तथा ट्रेडमार्क में अंतर, साफ साफ लिखो, आगे बढ़ो। सबसे पहले आपको लिखना है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। तो कहा गया है ब्रांड एक शब्द है, नाम है, चिन्ह है, डिजाइन है, इनके सहयोग से बना हुआ सम्मिश्रण ट्रेडमार्क होता है। समझिएगा, ब्रांड क्या है, चिन्ह है, ब्रांड एक चिन्ह है, शब्द है, नाम है, डिजाइन है। समझिएगा, ब्रांड एक चिन्ह है, शब्द है, डिजाइन है, इन्हीं को सम्मिश्रण जब कर दिया जाता है तो क्या मिल जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। इनको जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। ठीक है, इनमें सब शामिल होता है। अगला है नकल। नकल क्या है, नकल, ब्रांड की नकल अन्य प्रतियोगी संस्थाओं द्वारा की जा सकती है। समझिएगा, ब्रांड की नकल अन्य प्रतियोगी संस्था द्वारा किया जा सकता है। समझ रहे हैं, जैसे मान लो कोनो सामान बन रहा है, कोनो दूसर कंपनी बना रही है, तो अगली भी कंपनी बना सकती है।
समझ रहे हो नहीं? इस पर कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। नकल की जा सकती है, ये क्या मतलब, एक पे कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। लिख देते हैं, नहीं तो बच्चे घबरा जाएंगे। इस पर कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन जो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क मार्क की नकल नहीं की जा सकती है। ट्रेडमार्क की नकल नहीं की जा सकती है। अगर नकल होगी तो कानूनी कार्यवाही होगी। नकल होने पर कानूनी कार्यवाही होगी। नकल अगर कोई करेगा तो कानून का डंडा चलेगा उस पर, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र, क्षेत्र में लिखना है आपको, ब्रांड शब्द का क्षेत्र सीमित है। ब्रांड शब्द का क्षेत्र सीमित है। ट्रेडमार्क शब्द का क्षेत्र व्यापक है। कैसे सीमित है? ब्रांड अलग अलग वस्तु का होता है। ट्रेडमार्क जो होता है, बनता है, टाटा वाला ट्रेडमार्क होगा, वह मोहर, वह व्यापार चिन्ह कुल लगता है, वही व्यापार चिन्ह लगता है, चाहे जो प्रोडक्ट उसका बनता होगा, चाहे बाल्टी बनता होगा, चाहे नमक बनता होगा, चाहे ट्रक बनता होगा, चाहे बस बनता होगा। ट्रेडमार्क ज़्यादा बड़ा है ना, ट्रेडमार्क का क्षेत्र व्यापक है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ट्रेडमार्क में ब्रांड शामिल है। ट्रेडमार्क बड़ा है, ट्रेडमार्क में ब्रांड शामिल होता है। पहले ब्रांड तय किया जाता है, फिर उसका पंजीकरण करा करके ट्रेडमार्क बना दिया जाता है। पहले क्या, पहले ब्रांड होता है, फिर ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क के अंदर घुसा हुआ होता है ब्रांड। चौथा नंबर आपको लिखना है, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं। नहीं है, लेकिन सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं, सभी ट्रेडमार्क ब्रांड है। पांचवा नंबर, उपयोग। ट्रेडमार्क का उपयोग केवल एक, ट्रेडमार्क का जो उपयोग होता है केवल एक कंपनी करती है, एक निर्माता या विक्रेता कर सकता है, क्योंकि उसका पंजीकरण करा हुआ रहता है ना। एक निर्माता करता है, कर सकता है या करता है। ब्रांड को सभी कर सकते हैं। ब्रांड का उपयोग सभी निर्माता एवं विक्रेता कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको बता रहे हैं ब्रांड निश्चित करने का ढंग, बता रहे हैं ब्रांड निश्चित करने का ढंग। आपको ध्यान देना है ब्रांड निश्चित करने का ढंग क्या होता है।
निश्चित करने का ढंग। ब्रांड निश्चित करने के ढंग में सबसे पहला लिखना है निर्माता के नाम पर। निर्माता के नाम पर आपको ध्यान देना है, बहुत से निर्माता अपनी वस्तु का ब्रांड अपने नाम पर निश्चित करते हैं। भारत में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो लिखना नहीं है इसमें, अपने नाम पर मतलब जैसे हम हैं, अपनी कोचिंग RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज रखे हैं तो हमारा नाम है, अपने नाम पे हम रखे हैं। बहुत सारे लोग अपने नाम पे नहीं रखते हैं ना। बहुत सारे लोग कोई लक्ष्य रख देते हैं, मतलब कि मोटिवेट करने वाला नाम रख देते हैं, कोई अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। तो नाम का मतलब अपना नाम मान लीजिए। यहाँ पर जैसे जूता बनाने वाली कंपनी, हम अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो एकदम वैसे बता रहे हैं, जूते बनाने वाली कंपनी बाटा शू लिमिटेड। बाटा लिमिटेड, ये बाटा के नाम से किसी व्यक्ति का नाम है, जिसकी कंपनी होगी उसका नाम है बाटा। उसके बाद रेमिगंटन इंडिया लिमिटेड जो टाइपराइटर बनाती है, टाइपराइटरों का नाम रेमिगंटन है। तो कोई बात नहीं है, निर्माता मतलब होता है सिर्फ अपना नाम। विशेष नाम, विशेष नाम, विशेष नाम में कभी कभी निर्माता अपने नाम को ब्रांड के लिए नहीं चुनते बल्कि अपने से भिन्न नाम चुन लेते हैं। जैसे कलकत्ता द्वारा निर्मित की गई बिजली के पंखे, सिलाई मशीनें, ऐसे लिख देते हैं कलकत्ता द्वारा निर्मित की गई सिलाई मशीनें, बिजली के पंखे। ओकरे अलावा लिख दो प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध आंवला ना, यही तो है ब्रांड। हमारे यहाँ, हमारा घर प्रतापगढ़ में है, सब लोग जानते भी होंगे। प्रतापगढ़ में आंवला बहुत है हमारे यहाँ। प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध आंवला मुरब्बा बहुत मिलता है, अचार खटाई ना, आंवला वाला बनता है, अचार भी बनता है। खटाई नहीं बनता, अचार बनता है। उसके अलावा जैसे आप देखते होंगे वाटर कूलर, प्रेशर कुकर, ये क्या है? विशेष नाम रखा जाता है। विशेष चिन्ह भी रखा जाता है। विशेष चिन्ह भी रखा जाता है। विशेष चिन्ह में आपको ध्यान देना है, विशेष चिन्ह में बंदर छाप स्याही ना, खजूर छाप डालडा, कैंची साप छाप सिगरेट, बंदर छाप स्याही, किसान माचिस,
मतलब ताकि लोग किसान देख लें, पहचान लें, दो बैलों की जोड़ी देख लें, पहचान लें। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते तो वही देख के पहचान लेते हैं ना। अब आपको बताने जा रहे हैं एक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या होनी चाहिए। इसको लिख लीजिए पहले। अब आपको लिखना है एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता में सबसे पहले आपको लिखना है कोई भी ब्रांड जब चुना जाए साधारण होना चाहिए। साधारण एवं सूक्ष्म कहा गया है। ब्रांड साधारण होना चाहिए, साधारण के साथ साथ सूक्ष्म भी होना चाहिए। जैसे डालडा ना, समझिएगा, डालडा ऐसा ब्रांड है, समझिए ये कंपनी का नाम है, समझ रहे हैं। डालडा क्या है, ब्रांड का नाम है, प्रोडक्ट का नाम थोड़ी ना है। डालडा प्रोडक्ट का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम नहीं है। तो रिफाइंड क्या है, रिफाइंड, रिफाइंड ठीक है, छोटा नाम होना चाहिए, लिख लो। सूक्ष्म नाम जैसे हिमा, डालडा, पार्कर, उसके बाद टाटा ना, एलजी। अब हमहू कोचिंग नाम आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस इतना बड़ा रख दिए हैं चैनल का नाम अपने, तो हमको भी छोटा रखना चाहिए था, आर.के. मौर्य लिख देते। ऐप का नाम लिख दिए, काफ़ी बच्चे ढूंढ भी नहीं पाते होंगे। तो होता है, छोटा नाम होना चाहिए। हमें भी हम एक, ठीक है, अब रख दिए तो सोचते हैं कहाँ बदलें, रहने दो बदलने के लिए। उसके बाद सरल उच्चारण होना चाहिए। सरल उच्चारण, सरल उच्चारण ऐसे होना चाहिए ताकि छोटे छोटे बच्चे भी उसका नाम ले सकें। जैसे पार्ले, पढ़ा लिखा अनपढ़ बूढ़ा जवान सब के नाम लिए पार्ले, छोटा नाम है कि नहीं। हनुमान, नेशनल, हनुमान नेशनल, सरल उच्चारण होना चाहिए। डालडा, तीसरा पहचानने योग्य, चौथा स्मरणीय होना चाहिए। स्मरणीय ताकि लोगों को याद अच्छे से आए। जैसे ताजमहल, कश्मीर, हिमालय, अजंता। ताजमहल, कश्मीर, हिमालय, अजंता। तो स्मरणीय मतलब ताकि लोगों को याद आ जाए अच्छे से। समयानुसार, एक बहुत बड़ा महत्व है समयानुसार के। तो एक महत्व का है समयानुसार में ब्रांड समय के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ब्रांड समय के अनुकूल होना चाहिए।
और समय का मतलब होता है जो बरसात में भी, जाड़ा में, गर्मी में, ठंडी में, सब समय लोग को कोई आपत्ति ना हो। जैसे क्यों आज के ज़माना में है, आज के ज़माने में आप देखो लड़कियों का नाम ऐसा रख देंगे, नाम ऐसा रखिए अपने बच्चों का, अपने आपके यहाँ कोई भी हो, तो ताकि वो व्यक्ति छोटा भी रहे तब वो खराब ना लगे, बुढ़ाई जाए तब वो खराब ना लगे, जवान रहे तब वो खराब ना लगे। सही है कि नहीं? बहुत लोग रख देंगे ऐसा नाम कि छोटा जान करके रख देते हैं नाम, लेकिन वो अगर बड़ा हो जाता है नाम ना, कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर सूट नहीं करता है, बुढ़ा हो जाता है तो और सूट नहीं करता है। सही है कि नहीं? तो बता रहे हैं, तो यही लिए अपनी बिटिया का नाम हम परिणीति मौर्य रखें ना। छोटे रहेंगे तब वो ठीक है, बड़े रहेंगे तब वो ठीक है ना। तो ऐसा नाम रखना चाहिए कि मतलब कि खराब ना लगे, खराब का मतलब सूट करे नाम। तो नाम यही है, यहाँ भी है समयानुसार, तो ठीक है। अगला आपको लिखना है आकर्षित करने वाला। ऐसा नाम लिखो लोग उसी आकर्षित हों, नाम सुन के ना भाग जाएं। ठीक है, नाम लड़का वाला रख दोगे तो ठीक है, गंभीर नाम रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मितव्ययिता, मितव्ययिता मतलब होता है, मितव्ययिता का मतलब होता है जैसे कि जे पे खर्च, इकोनॉमी अंग्रेजी में बोलते हैं, इकोनॉमिकल, मतलब कि जिसके प्रचार प्रसार पे ज़्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े, लोग जान जाएं। अब देखो हमारे कोचिंग का नाम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस, तो जो कोई सुनेगा, मतलब जो कोई दूर से सुनेगा तो उसको लगे, दूर का मतलब जिसको हमको नहीं जानता होगा, वो जानता होगा कोई होगा, मतलब कि ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति ना। आर के मौर्य आप बताएंगे जो हमको ना देखा हो, और जो देखते हैं हमको आते हैं ऑफलाइन कोचिंग में चौंक भी जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, मितव्ययिता का मतलब क्या है, नाम ऐसा होना चाहिए लोगों को याद रहे, और नहीं नामे भुलाए जाए तब। तो बहुत लोग रख देते हैं पता नहीं कौन कौन इंस्टीट्यूट फलाना अंग्रेजी नाम रख देते हैं, तो उनके लिए वो अपने ही दृष्टि सही है, लेकिन नाम है हमेशा ऐसा होना चाहिए, चाहे जो नाम रखिए। ठीक है, अश्लील ना हो, 8वां नंबर अश्लील ना हो। 9वां नंबर पंजीकरण योग्य हो, नहीं तो पता लग सरकार का नाम रख दो यहाँ पर। जैसे आप पंजीकरण योग्य का मतलब होता है कोई व्यक्ति कहीं पंजीकरण कराने जाओगे तो अब पता लगा हीरो कंपनी के नाम से अगर पंजीकरण कराओगे रख दोगे तो कहाँ से पंजीकरण होगा आपका? गोदरेज, बजाज, मोदी, बाटा, फिलिप्स, पनामा, अल्फा, टाटा, अंबानी, रिलायंस के नाम से जाओ पंजीकरण कराने, कहाँ से होगा ना। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आपको आगे बताते हैं, इतना ज़्यादा ब्रांड का फ़ायदा होने के बावजूद बहुत सारे लोग ब्रांड का प्रयोग नहीं करते। ब्रांड का प्रयोग ना करने के कारण ब्रांड इतना ज़्यादा फायदा होते हुए भी ब्रांड का प्रयोग लोग नहीं करते। समझिएगा, सबसे पहले मांग प्रोत्साहन कहा गया है, जो निर्माता अपनी ब्रांड की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, अन्य कारण की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं, वे निर्माता अपना प्रारंभ, मतलब कि जो लोग अपनी मांग को बढ़ाना नहीं चाहते, वो अपन खाए कमाई के जीव गुजारा करना चाहते हैं,
तो वो लोग ब्रांड का प्रयोग नहीं करते हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है। लगातार क्वालिटी में अनुसरण, अगर आप ब्रांड बनाएंगे, ब्रांड के साथ साथ लगातार क्वालिटी का अनुसरण, अगर आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी निर्माता, कोई संस्था लगातार क्वालिटी का अनुसरण भी करना पड़ेगा इसमें, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वालिटी का अनुसरण नहीं करते, मतलब कि क्वालिटी का अनुसरण करना पड़ेगा ब्रांड बनाएंगे तो नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा निर्माता का, इसीलिए। ठीक है, ठीक है। तीसरा नंबर, ग्राहकों की असंतुष्टि। ग्राहकों की असंतुष्टि, इसका मतलब क्या होता है? कहा गया है ब्रांड का प्रयोग ना करने का एक कारण है कि ग्राहकों की असंतुष्ट होने पर हानि से बचना। यदि वस्तु ब्रांड से ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो वे मध्यस्थों से वस्तु बदलने को कहते हैं, साथ ही वे उस वस्तु को पुनः नहीं खरीदते यदि उस ब्रांड की। तो समझिएगा, ब्रांड अगर रहेगा तो कभी कभी होता है कि असंतुष्ट हो जाएंगे ग्राहक, तो उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे, तो इसीलिए ब्रांड नहीं बनाते बहुत सारे लोग। चौथा नंबर, वस्तु विभेद में कठिनाई। ठीक है, वस्तु विभेद में कठिनाई। कहीं कहीं पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पिच, पिन, कोयला, रुई, एम आप ब्रांड नहीं बना सकते, इसमें आप ब्रांड नहीं बना सकते, इसमें पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक है। कहा गया है नियमित क्वालिटी से निम्न। कहा गया यदि कोई किसी निर्माता की अपनी नियमित क्वालिटी से निम्न होती है तो ब्रांड का प्रयोग नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति नियमित क्वालिटी से निम्न वस्तु को बनाता है तो उस ब्रांड का वो भी प्रयोग नहीं करता है। अगला है वस्तु का स्वभाव। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका ब्रांड आप बना ही नहीं सकते। जैसे ताजे फल लाएंगे, तरकारी, सब्जी, वहाँ पर दिक्कत होगी। इसे लिख लीजिए, आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक ब्रांड के प्रकार के बारे में।